हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एग्ज़ाम्स डे, जो कि हमारा एग्ज़ाम तो था 28 नवंबर को, लेकिन वीडियो एडिट करने और वीडियो डालने में काफ़ी लेट हैं। और 28 नवंबर सेकेंड शिफ्ट को चूज किए थे, तो हमारा तो वैसे सही आया है। और कल का इन्फॉर्मेशन जो था, जो माइग्रेशन हमारा दिया गया था, तो वो माइग्रेशन को जमा करने के लिए भीड़ वाला में, तो वो कभी उसमें और कोई चीज़ आपको बताए थे कि सर जमा लेते हैं कि नहीं। तो हाँ, सर जमा ले लिए थे। और आज है 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट का, तो हम वही चूज किए थे सेकंड शिफ्ट को, क्योंकि जाने और आने में भी बहुत आसानी हो जाएगा। और फर्स्ट बार जा रहे थे अपने गांव, जो भी ट्रेन चला है, जो कि सितंबर से चलना शुरू हो गया है, और बस उसी से हम अपना जो जा रहे थे। और वो जानते हैं, शायद संजोग हमारा ऐसा भी था कि बस ये वाला जो ट्रेन जाता है वो प्रॉपर पटना तक पहुंचाता है, पटना जंक्शन। लेकिन वहाँ तक जाने का ज़रूरत भी नहीं था, और यहाँ परसा बाज़ार बोला जाता है, तो वहीं हमारा सेंटर था। और वहीं जाके हमारा बस सेंटर से कुछ ही दूर, स्टेशन से कुछ ही दूर सेंटर था। तो हमारे लिए बहुत बहुत इस बार परफेक्ट बैठ गया था कि परसा बाज़ार ही जाना है और सुबह को भी जाना है। हम बस सेकेंड शिफ्ट लिए थे कि अगर फोर व्हीलर से भी जाना पड़े तो अच्छे से जाएंगे और अच्छे से चले आएंगे। लेकिन यहाँ तो बस टाइम भी सुबह का मिल गया था, और आते भाई वक्त भी वो वाला ट्रेन मिल रहा था, और जाते वक्त भी। तो हम सोचे, और घर के नज़दीक भी, और आते टाइम अगर रात भी होता है तो घर के नज़दीक में, हालांकि रात हो ही गया था। तो वो वाला सिचुएशन देख के हमारा बहुत सब कुछ अच्छा रहा। और हम एसी को फर्स्ट बार जा रहे थे इससे और जानते हैं, जब हम एग्ज़ाम वगैरह देना जाते हैं तो सब जानते, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह है, जब कोई भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे कि टीचर वाला में, तब कितना बहाली होता है। अभी TR 1.0 2.0 बीपीएससी से हुआ है, तो 3.0, तो ये सब का बहाली बहुत जल्द जल्द हुआ, और बहुत ज़्यादा का हुआ भी। और जब से एसएससी क्या है कि हर साल कंडक्ट करवाती है, और फिर भी हमारे सबका कंप्लेन रह जाता है। एसएससी उसमें एक साल में आता है तो शायद प्रिपेयर करके रखते हैं, और जब हर साल होता है तो और भी नहीं हो पाता है। तो शायद हमें ये चीज़ हमेशा फील होता है कि हमें एक चीज़ पे कमांड बना के रखना ज़रूरी है, और एक ही चीज़ को लगातार करना ज़रूरी है। क्योंकि जब एक लकड़ी को काटना है, तो शायद उसको हम तभी काट सकते हैं प्रॉपर, और कम टाइम में काट सकते हैं, जब हम उसे बार बार और बार बार उस पर हमला करेंगे, और बार बार उस पर हथौड़ा मारेंगे, या फिर काटने के लिए कोई चीज़ औजार का प्रयोग करेंगे। तो जब एक ही चीज़, एक जगह गड्ढा करना हो, और तब उससे बार बार हम गड्ढा करेंगे, तभी जाके जल्द हो पाएगा, और जल्दी करेंगे तो और भी जल्द हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एसएससी को एक एग्ज़ाम से, एसएससी का कोई भी एक एग्ज़ाम्स वगैरह रहता है, उसको हम सेट करना ज़रूरी है। बल्कि हाँ, एसएससी CHSL CGL MTS तो दे ही देते हैं, पर वो दिन बहुत रिग्रेट होता है हमारे लिए, बहुत रिग्रेट करते हैं, और ये समझते रहते हैं कि हमें करना क्या है, और आज तक हमने क्या किया है, और कितने अचीव हो गए हैं। वैसे तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और जैसे कि जो कोई भी क्वेश्चंस जनरल नॉलेज हो गया, तो वो जीके में तो थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन सभी हमको देखने में लगता है कि सही हमारा ठीक है। और मैथ में भी, मैथ वैसा है हमारे साथ कि हम बनाते तो हैं, लास्ट तक हम चले जाते हैं, बस उसका शॉर्ट फॉर्म हमें देखना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। क्योंकि जब हम लॉन्ग फॉर्म में बनाते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो वो सारी चीज़ें बहुत लगता है कि बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें जैसे कि डेली हमें फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब तो हमें बिल्कुल कंप्लीटली लिख के याद है। लेकिन उसको हम फटाफट, यानी कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट आंसर करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बाकी है। और बाकी तो हमारा सिलेबस काफ़ी कंप्लीट हो ही चुका है, और बाकी बच रहा था तो जो कि जैसे कि बोर्ड मास हो गया, पीछे से जो चैप्टर पूछा जा रहा है, यानी कि हाल फिलहाल में पूछना शुरू किया गया है, तो वो वाला चैप्टर कुछ बहुत हम 12th में कंप्लीट है हमारा, तो उस स्ट्रांग है वैसे। और अभी थोड़ा बहुत और करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा फास्ट का जो फास्ट करेगा उसी का अच्छा रैंक आएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट ही जाता है।
तो वो चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, बस उसी को कोशिश कर रहे हैं और बस यही आशा रहता है कि कब तक कंप्लीट हो जाए। वैसे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें काफ़ी रिग्रेट होता है कि एग्ज़ाम तो सभी देते हैं, जिनको भी एग्ज़ाम देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ही है जो कि फॉर्म फिलअप करो। और बल्कि एसएससी का तो वैसा है कि बस 100 रुपये लगता है, वो भी नहीं लगता है फीमेल्स के लिए, और बस 50 रुपये आपको फिल करने के लिए लगता है, अगर घर से फिल करते हैं तो वो भी नहीं लगता है। तो ये चीज़ ज़्यादा रिग्रेट करता है, और ये हमारे घर के पास ज़्यादा नज़दीक है, तो वो ही हम आपको दिखा रहे थे कि काफ़ी नज़दीक है। तो वो चीज़ हमें लगता है कि वैसे हमें कोई ऐसा भी बोले थे कि हाँ एग्ज़ाम देने आई हो, तो बोले हाँ, तो बोले कि हाँ एग्ज़ाम तो सभी देते हैं पर तैयारी कितना है और क्या पढ़ के आई हो। तो हमें ये चीज़ जाते वक्त रिग्रेट हो रहा था कि बस वही क्वेश्चंस हमारे मन में चल रहा था कि शायद सही बात है उनका कि एग्ज़ाम तो जिनका जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ही, और एसएससी में जितने फॉर्म्स भरे जाते हैं उसका 1/3 तो नहीं दिया जाता है, नहीं देने जाते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह। तो वो चीज़ तो है, और कंपटीशन बढ़ जाता है तो हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमारा बाबू के मौत चालू हो सबका गया तो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन आ गया हमारा है तो अपने सिलेबस स्टेशन कंप्लीट पे। नहीं है। क्योंकि जब हम पूरा तैयारी अपने फोकस पे एकदम ज़्यादा कितना रिपीटेड ज़्यादा होगा तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा तैयारी हो गया है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन गहराई से सोचने पे मजबूर करता है कि एग्ज़ाम तो सभी देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन जब हम उतने समझदार नहीं होते हैं, उतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो हम समझते हैं हाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं, और ये चीज़ हम सब लोग के सामने बताया करते हैं। और यहाँ आप जानते हैं कि सभी बोलते हैं नहीं कि एग्ज़ाम देने से पहले हम कितने लोगों की भीड़ में जाते थे, तो वो हम चीज़ आपको दिखा रहे थे कि कितनी भीड़ है, आपको बैठने में हमें ये बहुत बहुत दिक्कत हो रहा था। और इतने आदमी हैं, वो सब खड़ी खड़ी जा रहे थे, वो इतने आदमी नहीं बल्कि बहुत आदमी थे, और इसमें तो आप समझ सकते हैं कि सांस भी लेना आपके लिए बहुत दुर्गंध वाला सांस, बहुत दुर्गंध वाला एकदम सुगंध आएगा, तो वो वाला तो एकदम बिल्कुल बेकार लग रहा था। लेकिन हाँ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे कि सब लोग कहते हैं सेलेक्ट होने के बाद, जैसे कि सेलेक्ट से पहले हम काफ़ी भीड़ का हिस्सा थे, तो ये बात हमारे साथ आज सही था, वो हम आपके साथ दिखाना चाह रहे थे। और यहाँ आ गए थे परसा बाज़ार, और परसा बाज़ार आने से वो जो गाड़ी था वो थोड़ा देर और दूर स्टॉपेज करेगा, फिर भी यहाँ से लोग जा रहे थे और आ रहे थे। आते वक्त तो हम फिर से भी वो टाइम से आ रहा था, तो हमारा एग्ज़ाम भी ख़त्म अच्छे से हो गया था, और जितने टाइम वो ट्रेन जहाँ स्टॉपेज कर रहा था वहाँ रह रहा था उतना देर हमारा एग्ज़ाम था। तो एक प्रॉपर शेड्यूल था इसमें, आगे वाला पता नहीं क्या होगा। और ये था कॉलेज जिसमें हमारा बस लगता है 2 लैब था, लैब ए और लैब बी दोनों में एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, इसी में स्कूल था, इसी में लाइब्रेरी था, इसी में हॉस्टल भी था, शायद ऐसे थे। और हमारा जिसमें ले जाना होता है आधार कार्ड, फ़ोटो और एडमिट कार्ड, तो वही हम लेके जा रहे थे। और वो अच्छे से यहाँ बैठने का टाइम मिल गया था, क्योंकि अलग अलग जगह पे कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हम जाने के बाद हमारे पास जगह भी नहीं बचता है कि हम कहाँ बैठें, और धूप छाया कहाँ रहता है वो बिल्कुल भी नहीं बचता है, और रोड के किनारे रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ बहुत अच्छे से बैठने के लिए जगह मिल गया था, तो हम सोचे कि इधर जाके बैठ जाते हैं। और जब हम बाहर निकले तो शायद 1 घंटा के बाद निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है? और उसके बाद थोड़ा बहुत लग रहा था, क्वेश्चंस बड़ा अच्छा आया था। वैसे जो हम क्वेश्चंस को यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मना किया गया है, और क्वेश्चंस जो हम 12th में पढ़े थे उससे काफ़ी सिमिलर थे, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम जो 12th के आधार पे आधारित है, शेड्यूल किया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा था। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे बता देंगे कि वो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो पेन भी नहीं आप उठा सकते हैं, और आप सॉल्व कर देंगे, और आप भी बता सकते हैं कि हाँ इसका रिज़ल्ट ये आएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल एकदम रिज़ल्ट के करीब रहेंगे या फिर रिज़ल्ट हो ही जाएगा बिना तैयारी का, ऐसा भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो मॉडरेट था ऐसा वाला, और बहुत रीजनिंग का सारा क्वेश्चंस बना लिए थे। और कुछ एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलने के बाद बस घर आने की तैयारी हो रही थी,
और घर आते आते वक्त आपको बता रहे थे कि बहुत आते वक्त जहाँ से स्टॉपेज होता है वहीं से खुलता है, और जब खुलता है तो गाड़ी में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, आप देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ बाहर से है एकदम। हम इसलिए पहले चले गए थे कि हमें इस भीड़ का सामना ना करना पड़े, फिर भी हम चले गए थे पहले। और ये लोग आ रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे कि आप रख दीजिए ताकि सीट पे कोई नहीं बैठे, और बस हम अपने घर की ओर प्रस्थान किए। और यहाँ बज गए थे आते थे यस 7। आई होप हमारी वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।